अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स की समरी पढ़ी थी। ये एक ह्यूमरस ऐसे है जो कि गैलेट बर्जिस ने लिखा था और ये एक अमेरिकन राइटर है। आज भी हम इसके थोड़े से जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंस बिटवीन ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स के बारे में और एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है जी, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग ह्यूमरस एंड क्वाइट डिफरेंट एसे बाय गैलेट बर्जिस। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस, हंसाने वाला और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का ऐसे है जो कि गैलेट बर्जिस ने लिखा है। हु वाज अ वेल नोन अमेरिकन ह्यूमरिस्ट एंड प्रोज राइटर, जो कि अमेरिकन ह्यूमरिस्ट था और प्रोज राइटर था। ही रोट अ नंबर ऑफ ह्यूमरस आर्टिकल्स एंड स्टोरीज टुगेदर विद हिज इलस्ट्रेशन। उसने इसके अलावा भी बहुत सी ह्यूमरस किस्म के आर्टिकल्स और स्टोरीज लिखी हैं और उसके साथ साथ उसने इलस्ट्रेशंस भी दी हैं कि उसने किस तरीके से उनको लिखा है। दिस ऐसे हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज फेमस बुक आर यू अ ब्रोमाइड। ये ऐसे जो है उसकी फेमस बुक आर यू अ ब्रोमाइड से लिया गया है। मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको जैसे पहले भी मैंने बताया था कि इसमें यही है कि उसने तमाम ह्यूमन बींग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक को वो ब्रोमाइड का नाम देता है और एक वो सल्फाइड का नाम देता है, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की बुनियाद पर। दिस ऐसे इज द ह्यूमरस डिस्कशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। वन इज नेम्ड एज ब्रोमाइड्स वाइल अदर सल्फाइड्स। दिस डिवीजन इज क्वाइट कन्विंसिंग, लॉजिकल, एप्ट एंड करेक्ट। ये डिवीजन जो है, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो ये बिल्कुल कन्विंसिंग है, हमें कायल करने वाली है, लॉजिकल बुनियादों पे, अकली बुनियादों पर कायम है, एप्ट बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, एंड करेक्ट और बिल्कुल ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रुप्स लाइज इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एज वेल एज देयर जनरल थाट्स। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों ग्रुप्स के दरमियान वो क्या है, उनके एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ, जो उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है लाइफ की तरफ, और उनकी जो जनरल थाट हैं उनके दरमियान डिफरेंस की बुनियाद पर उसने दो ग्रुप्स बनाए हैं। इन द राइटर्स ओपिनियन, राइटर के ख्याल में, द ब्रोमाइड्स बीइंग ऑर्डिनरी इन देयर आइडियाज़ एंड बिहेवियर। ब्रोमाइड्स क्योंकि अपने आइडियाज़ और बिहेवियर में वो ऑर्डिनरी होते हैं, आम आइडियाज़ और बिहेवियर रखने वाले होते हैं, फॉर्म द लार्जर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स का एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं क्योंकि वो आम से ख्यालात और बिहेवियर रखने वाले लोग होते हैं। वेयर एज द सल्फाइड्स बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देयर आइडियाज़ एंड बिहेवियर, जबकि सल्फाइड्स जो कि अपने बिहेवियर्स में, अपने रवैयों में और अपने नज़रियात में, ख्यालात में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, आम लोगों से हट के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो एक बहुत ही छोटा ग्रुप बनाते हैं इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का। समरी इसकी कल भी हमने देखी थी, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द एंटायर ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटीट्यूड्स, आइडियाज़ एंड बिहेवियर। In this context, the writer has successfully used the device of contrast to differentiate these groups. इस कंटेक्स्ट में राइटर ने जो है वो कंट्रास्ट के डिवाइस को यूज़ किया है इन तमाम ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। Moreover, he has authenticated his argument by quoting the most important personalities of the world. मज़ीद बरा ये कि उसने अपने आर्गूमेंट को क्या किया है, अथेंटिकेट किया है, अथेंटिक बनाया है, बाई कोटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी वर्ल्ड की, उनको ब्रोमाइड्स और सल्फाइड्स में डिवाइड करके बताया है। देयर थाट्स, उनके थाट्स के बारे में, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स के बारे में, एंड मेंटल इंक्लिनेशन, और उनका जो एक जहनी रुझान पाया जाता था उसके बारे में या उसकी बिना पर, फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड लिटरेचर। और उसने तकरीबन हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, आर्ट से और लिटरेचर से तकरीबन एक एक मिसाल दी है। क्वालिटीज़ ऑफ ब्रोमाइड्स, अब हम देखते हैं कि ब्रोमाइड्स की क्वालिटीज़ क्या है। केमिकली ब्रोमाइड इज़ केमिकल कंपाउंड ऑफ ब्रोमाइन। ये जो है ब्रोमाइड जो है वो क्या है, केमिकल कंपाउंड है ब्रोमाइन का, यूज्ड इन मेडिसिन टू काम नर्व्स। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही नर्व्स को काम करने के लिए, सूद करने के लिए, आराम देने के लिए दवाइयों में डाला जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्जेस, अ ब्रोमाइड इज़ अ पर्सन हुज थॉट्स एंड कन्वर्सेशन आर ऑर्डिनरी एंड कन्वेंशनल। बर्जिस के मुताबिक ब्रोमाइड जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसकी थाट्स और कन्वर्सेशन जो है, उसकी ख्यालात और उसकी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम होती हैं, एंड कन्वेंशनल, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन पर मुबनी होती हैं।
ही फॉलो द वेल वॉर्न पाथ्स ऑफ लाइफ, वो जो पहले से चले हुए रास्ते होते हैं उनको फॉलो करता है। ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, और वो कस्टम जो रस्म व रिवाज हैं और जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रिवायात होती हैं, उनको फॉलो करता है। ऑल ब्रोमाइड्स थिंक एंड रिएक्ट इन अ सिमिलर वे, और तमाम ब्रोमाइड्स जो हैं वो एक ही तरीके पर अमल करते हैं। बीइंग फिलिस्टाइन और कंजर्वेटिव्स, फिलिस्टाइन होने की वजह से या कंजर्वेटिव्स होने की वजह से, क़दामत पसंद होने की वजह से, दे आर अपोज्ड टू चेंज, वो नई चीज़ को कबूल नहीं करते और चेंज के ख़िलाफ़, तब्दीली के ख़िलाफ़ होते हैं। दे लाइक वेरी एवरेज और कॉमन पीपल, वो जो है हर एवरेज या कॉमन पीपल को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आर कॉमन पीपल एंड डू एवरीथिंग इन इट्स रूटीन, और हर चीज़ को अपनी रूटीन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव देयर हेयर कट एवरी मंथ एंड देयर माइंड्स कीप इन रेगुलर इन ऑफिस आवर्स, और वो जो है वो अपने मंथ में बाकायदगी के साथ अपने हेयर कट्स भी लेते हैं, और जब अपने ऑफिस आवर्स में होते हैं तो वो बिल्कुल रेगुलर रहते हैं और अपने माइंड्स को भी वहीं पे रखते हैं। देयर हैबिट्स एंड थाट्स आर रेडीमेड, उनकी हैबिट्स और थाट जो होती हैं जैसी उनके बड़ों ने बना दी होती हैं, जैसे माशरे ने, कस्टम्स ने, रिवायात ने, रसूम व रिवाज ने बना दी होती हैं, वो वैसे ही रेडीमेड बनी हुई होती हैं। दे हैव नो एस्थेटिक सेंस, उनके अंदर कोई एस्थेटिक जमालियाती ज़ौक़ नहीं होता। टू अप्रिशिएट एन आर्टिस्टिक पीस लाइक अ पिक्चर आर्ट पेंटिंग, किसी आर्टिस्टिक पीस को पसंद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, जैसे कि कोई पेंटिंग या पिक्चर हो। दे हैव नो इंडिविजुअलिटी एंड कन्फर्म टू एवरीथिंग अलाउड बाय द मेजोरिटी, उनकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, बल्कि जो मेजोरिटी कर रही होती है वो भी वही काम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, सच पीपल आर ऑलवेज लेड एंड कैन नेवर बी लीडर्स, इस तरह से ये लोग जो होते हैं इनको हमेशा इनकी रहनुमाई की जाती है, ये किसी के रहनुमा नहीं बन सकते। इन दिस कंटेक्स्ट बर्जेस हैज़ कोटेड मैनी एग्जाम्पल्स, और इस कंटेक्स्ट में बर्जेस ने बहुत से एग्जाम्पल्स को कोट किया है, बहुत सी एग्जाम्पल्स दी हैं। पोलोनियस, अ वेल नोन कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, इज़ अ ब्रोमाइड, पोलोनियस जो कि शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है उसमें पोलोनियस एक करेक्टर है और ये एक ब्रोमाइड है। एमेलिया सैडले, अ कैरेक्टर इन थैकरेज नावल वैनिटी फेयर, इज़ ब्रोमेटिक, एमेलिया सैडले जो कि थैकरे का नावल है एक वैनिटी फेयर, उसका करेक्टर है, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रोमेटिक है। ऑल द प्रेडिक्टेबल कॉमन एवरेज कंजर्वेटिव एंड बोरिंग करेक्टर्स इन नॉवेल्स एंड ड्रामास आर द सो कॉल्ड फ्लैक्ट करेक्टर्स आर द ब्रोमाइड्स, तमाम जो एवरेज कंजर्वेटिव कदामत पसंद किस्म के या बोरिंग करेक्टर्स होते हैं नावल्स में, या जिसे हम फ्लैट करेक्टर्स कहते हैं, जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आती या जिनके अंदर आइडियाज़ बहुत डिफरेंट किस्म के नहीं होते, उन्हें हम ब्रोमाइड्स कह सकते हैं। इन लिटरेचर मैरी कोरेली एंड डॉक्टर जॉनसन वर ब्रोमेटिक, लिटरेचर में जो डॉक्टर जॉनसन और मैरी कोरेली जो इंग्लिश नावलिस्ट है ये भी क्या थे, ये ब्रोमाइड्स थे। इन पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका इन 1930s वाज अ ब्रोमेटिक, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो था वो क्या था, एक ब्रोमेटिक था। क्वालिटीज ऑफ सल्फाइड्स, केमिकली सल्फाइड इज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड अनदर एलिमेंट एंड इट सिग्निफाइज फायर एंड एनर्जी, और ये किसको सिग्निफाई करता है, बहुत ज़्यादा फायर और एनर्जी को शो करता है। अकॉर्डिंग टू बर्जेस, द सल्फाइड्स आर पीपल विद देयर ओन इंडिविजुअलिटी, और बर्जेस के मुताबिक वो लोग सल्फाइड्स कहलाते हैं जिनकी अपनी शख्सियत होती है, एंड न्यू आइडियाज़, और उनके अपने न्यू किस्म के डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ होते हैं। दे डू नॉट स्पीक आर एक्ट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल सेज ऑफ सोसाइटी, और वो ना तो बात करते हैं और ना ही उस जो यूजुअल वेज होते हैं सोसाइटी के उसके मुताबिक जो है वो चलते हैं और ना ही बात करते हैं। दस दे हैव देयर ओन थिंकिंग एंड मोड ऑफ एक्शन, इसलिए उनकी अपनी थिंकिंग होती है और अपने ही उनके मोड ऑफ एक्शन या अपने ही अमल करने के तरीके होते हैं। दे ऑलवेज सरप्राइज अदर्स, और वो हमेशा ही दूसरों को क्या कर देते हैं, हैरान कुन कर देते हैं। वी कम अक्रॉस सच पीपल वेरी रेयरली, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, और इस तरह के लोग जो हैं वो हम बहुत अचानक हमें मिलते हैं और कभी कभार ही मिलते हैं। दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन अनयूजुअल वेज, वो आम चीज़ों को, ऑर्डिनरी बातों को गैर मामूली तरीक़ों से करते हैं और अनयूजुअल चीज़ों को जो है, गैर मामूली चीज़ों को बहुत ही आम से तरीक़ों से कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
A sulfite may swim out to rescue a drowning girl, but he will keep his pipe burning all the while. अब एक सल्फाइट अगर किसी लड़की को, डूबती लड़की को बचाएगा, तो लाजमी नहीं है कि अगर वो सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट फेंक दे और उसके बाद वो लड़की को बचाए, बल्कि वो उस लड़की को भी बचाएगा और साथ साथ सिगरेट भी अपनी जलाए रखेगा. इन दिस कंटेक्स्ट बर्जिस कोट्स डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और इस कंटेक्स्ट में भी बर्जिस ने डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स दी हैं. हेमलेट द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज़ अ सल्फाइड. वो कहते हैं कि हीरो है शेक्सपियर का प्ले हेमलेट जो है, उसका जो हीरो हेमलेट है वो एक सल्फाइड है. पोलोनियस ब्रोमाइड है और हेमलेट सल्फाइड है. बेकी शार्प अ करेक्टर इन थैकरेज नावल वैनिटी फेयर इज सल्फाइड. सल्फिटिक, वो भी क्या है, वो सल्फिटिक है. वो सल्फिटिक सल्फाइड की करेक्टरिस्टिक शो करता है. ऑल द अनप्रेडिक्टेबल, adventurous and amazing characters in novels and dramas are the so-called drowned characters are sulfitic. देखिए जो जितने भी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही एडवेंचरस किस्म के, बहुत ही मुहिमजाना किस्म के या अमेजिंग किस्म के जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम राउंड करेक्टर्स भी कहते हैं, वो सल्फिटिक होते हैं. इन लिटरेचर बर्नार्ड शॉ एंड लीविस कैरल वर सल्फिटिक. और लिटरेचर में अगर हम बर्नार्ड शॉ को देखें जो कि इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है, और लीविस कैरल को देखें जो कि एक नॉवलिस्ट है, तो वो जो थे वो क्या थे, वो सल्फिटिक थे. इन पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले ऑफ अमेरिका द प्रोड्यूसर ऑफ रोजवेल्ट वाज अ सल्फाइड. और विलियम मैकिनले जो था वो क्या था, एक सल्फाइड था. मोरोवर ऑल क्रैंक्स, रिफॉर्मर्स एंड सम ऑफ द आर्टिस्ट आर सल्फाइड. और जितने भी क्रैंक्स होते हैं, जितने भी स्ट्रेंज किस्म के लोग होते हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं, नए काम करने वाले जिद्द पसंद जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सल्फाइड्स होते हैं. द इनसेन असाइलम्स आर फुल ऑफ सल्फाइड. कहते हैं कि ये जो है बाद में इतने भी पागल हो जाते हैं, जो पागल हुए हुए असाइलम्स हैं, पागल खाने हैं, वो भी इन सल्फाइड से भरे हुए होते हैं. ब्रोमाइड्स कम सल्फाइड्स. We are giving this differentiation. The writer adds some hybrids or bromides come sulfitic, who are half bromide and half sulfide. अब राइटर जो है कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताता है जो कि आधे सल्फिटिक हैं और आधे ब्रोमेटिक हैं. According to him, some writers may also have a contrasting personality and style in literature. कहते हैं कुछ ड्रामेटिस्ट या कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, लेकिन उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट होता है. इट्स टिपिकल एग्जाम्पल इज डॉक्टर जॉनसन एंड लीविस कैरल. इसकी टिपिकल एग्जाम्पल जो है वो डॉक्टर जॉनसन एंड लीविस कैरल है. डॉक्टर जॉनसन, अ फेमस न्यू क्लासिकल क्रिटिक, वाज सल्फाइड इन पर्सनैलिटी. डॉक्टर जॉनसन जो था, अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को देखें तो वो एक सल्फाइड था, बट ब्रोमाइड इन राइटिंग. लेकिन अगर हम उसकी राइटिंग को देखें तो उसकी राइटिंग जो है वो ब्रोमेटिक है. ऑन द अदर हैंड, लीविस कैरल, अ फेमस इंग्लिश राइटर, वाज ब्रोमाइड इन पर्सनैलिटी. जबकि एक लीविस कैरल जो है वो जो एक फेमस इंग्लिश राइटर है वो ब्रोमाइड था पर्सनैलिटी में, बट सल्फाइड इन राइटिंग, और सल्फाइड था यानी कि उसकी राइटिंग में उसके करेक्टर जो थे वो सल्फेटिक थे. Conclusion देख लें. In the end, we can say that the writer's division of human race into bromides and sulfides is quite logical, convincing and just. हम ये कह सकते हैं कि जो राइटर की जो डिवीजन है ह्यूमन रेस को ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स में जो उसने डिवाइड किया है वो बिल्कुल लॉजिकल भी है, कन्विंसिंग, आपको कॉल करने वाली भी है और मुनसिफाना भी है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी इल विल. ये उसने जो है कोई ह्यूमरस अंदाज में अगर लिखा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पीछे जो है वो कोई बुरी बात या बुरा नज़रियात उसके शामिल हैं. अदर ही हैज़ ड्रॉन क्वाइट अ लूसिड, एप्रोप्रिएट एंड कम्प्रीहेंसिबल कंट्रास्ट टू हाईलाइट द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. बल्कि उसने जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा लूसिड, बहुत ही क्लियर किस्म की, अप्रोप्रिएट, बहुत अच्छी और कम्प्रीहेंसिबल कंट्रास्ट जो है वो पेश किया है डिफरेंट फेसेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी को शो करने के लिए. His examples from history, art and literature are quite appealing and applicable. उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर से वो क्या है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी हैं, आपको अपील भी करती हैं, आपको कायल करने वाली भी हैं, एंड एप्लीकेबल, और हर जगह पे एप्लीकेबल भी होती हैं. इन शॉर्ट, थ्रू दीज एग्जाम्पल्स ही हैज़ सक्सेसफुली एंड ब्यूटीफुली डिफ्रेंशिएटेड द ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स टू ट्रांसमिट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. और उसने जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ और बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स को डिफ्रेंशिएट किया है और अपने मेन स्टोरी का जो आइडिया है, अपनी स्टोरी का जो मेन आइडिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है. अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं. टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं. हर एक क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट डिवाइसेस
does Burgess choose to show the reader to differentiate between a bromide and a sulfide? ब्रोमाइड एंड सल्फाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी डिवाइस जो उसने यूज़ किया, तो उसने कंट्रास्ट की डिवाइस यूज़ की है। किस तरह से कंट्रास्टिंग वे में वो बयान करता है, इसमें हम आपकी इंट्रोडक्शन, समरी और कंक्लूजन तीनों चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस ऐसे फर्स्ट अपीयर्ड इन 1906। ये ऐसे कब अपीयर हुआ था? 1906 में अपीयर हुआ था। इट सीम्स डेटेड, यूँ लगता है कि ये उसी वक्त के लिए था, उसी दौर के लिए था। इन इट्स चीफ कंटेंशन, अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि पुराने 1906 से पहले के कैरेक्टर्स को उसने बयान किया, तो ये क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है अपनी कंटेंशन की वजह से, अपने मवाद की वजह से ये मुकम्मल तौर पर एक वक्ती ऐसे था। इन द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रोमेडिक रिमार्क्स, क्या ये अपनी एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रोमेडिक रिमार्क्स में ये जो है आउटडेटेड है? इन द पर्सनस नेम्स एट ब्रोमाइड्स आर सल्फाइड्स, और अगर हम देखें कि ये जो है ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स को जो नेम दिए गए हैं उसमें ये जो है वो क्या ये हमें आउटडेटेड या उसी वक्त के लिए लगता है? इसका है कि नहीं, ये उसी वक्त के लिए नहीं है। अगर हम इसको आज की सोसाइटी में, मॉडर्न एज में भी अप्लाई करें तो ये एप्लीकेबल ही लगता है। हम अब इसका थोड़ा सा थीम लिखेंगे और उसके बाद फिर ये दो दिस ऐसे फर्स्ट अपीयर्ड इन 1906 इट डज नॉट सीम ओल्ड फैशन इन इट्स चीफ कंटेंट। अगरचा ये 1906 में अपीयर हुआ था, लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो ये हमें ओल्ड फैशन या आउटडेटेड या पुराना नहीं लगता। द फैक्ट इज़ दैट दिस डिवीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स अनडाउटेडली यूनिवर्सल। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो डिवीजन उसने की है ये बग़ैर किसी शक के पूरी दुनिया के लोगों पर अप्लाई हो सकती है। देयर हैव बीन आर एंड विल ऑलवेज बी दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल। हमेशा दुनिया में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो कि सल्फाइड होंगे या ब्रोमाइड होंगे या सल्फेटिक एंड ब्रोमेटिक दोनों क्वालिटीज़ रखते होंगे। इवन इन दिस मॉडर्न एज ऑफ 21st सेंचुरी वी कम अक्रॉस सच पीपल एज डिस्क्राइब्ड इन द एसे। यहाँ तक कि इस 21st सेंचुरी में भी हम जो है जो पीपल लोग जो इस ऐसे में डिस्क्राइब किए गए हैं वो देख सकते हैं। मोर ओवर द रिमार्क्स ऑफ द राइटर अबाउट द ब्रोमाइड्स आर आल्सो क्लियरली यूनिवर्सल एंड नॉट टाइम और एज बाउंड। तो ये उसके जो उसने जो रिमार्क्स दिए हैं राइटर ने वो भी यूनिवर्सल हैं, ये किसी एक टाइम या एज के लिए नहीं हो सकते। सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड डेटेड एट ऑल, इसलिए हम इसको पुराना नहीं कह सकते। As far as the names of the persons are concerned, it does seem dated because most of them belong to the time before 1906. अगर हम पर्सनैलिटीज़ को देखें तो वो हमें लगती हैं कि पुराने ज़माने की ही पर्सनैलिटीज़ हैं। ज़ाहिर है पहले अपना 1906 से पहले की ही पर्सनैलिटी शो की हैं। इन एन essay when examples are given from history it automatically becomes dated। लेकिन इस तरह के ऐसे में जबकि वो क्या दिया गया हो, जब उसको हिस्ट्री बयान की गई हो तो ये क्या मुकम्मल तौर पर हर टाइम के मुताबिक बन जाता है। बट हियर बर्जिस इज जस्टिफाइड एज हाउ ही कुड राइट अबाउट द मॉडर्न राइटर्स। लेकिन यहाँ पर बर्जिस को जस्टिफाई कर दिया जाता है कि वो उसने किस तरह से मॉडर्न राइटर्स के बारे में लिखा है। A writer either quotes examples from the past or his present। अब एक राइटर जो है वो या तो अपने प्रेजेंट के राइटर्स की मिसालें दे सकता है या अपने पास्ट के राइटर्स की मिसालें दे सकता है। द नेम्स ऑफ जीबी शाह एंड बेकी शाह वर क्वाइट मॉडर्न फॉर हिम एंड हेंस डू नॉट डेट द essay। इसलिए जो नेम्स हैं जीबी शाह और बेकी शाह के वो जो है वो मुकम्मल तो उसके अपने मॉडर्न टाइम के मुताबिक थे, वो पुराने नहीं थे। To conclude, we can say that the essay does not seem dated in its chief contention। अगर हम ये कहें तो अपने मामले में ये ऐसे जो है हमें पुराना नहीं लगता। एंड आल्सो इन इट्स ब्रोमेटिक रिमार्क्स, और अपने ब्रोमेटिक रिमार्क्स की वजह से भी ये हमें पुराना नहीं लगता। इट डज हाउएवर सीम डेटेड इन द एग्जांपल्स टेकन फ्रॉम लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री। हम कह सकते हैं कि जब हम उनके जो उसने इंस्टेंसेस दी हैं तो वो हिस्ट्री से, लिटरेचर से और पॉलिटिक्स से वो पुरानी ही हैं, वो हिस्ट्री से ही हैं। नेवरथलेस दैट डजंट मार द ब्यूटी एंड वर्थ ऑफ द एसे। लेकिन वो ये चीज़ें जो है उसकी एसे की खूबसूरती और उसकी अहमियत को नहीं ख़राब करती हैं। हाउ डज द राइटर डिवाइड ह्यूमन बींग्स इनटू ब्रोमाइड एंड सल्फाइड्स, ये क्वेश्चन भी हो गया। वेयर illustrations of bromide and sulfides has Burgess quotes from literature and history to clarify the difference between the two। ये भी वही क्वेश्चन हो गया कि किस तरह से वो हिस्ट्री से मिसालें देता है। Why does the writer call people as bromides and sulfides, ये भी वही डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है।
बर्जिस हैज़ कैटेगराइज ह्यूमन बींग्स इनटू 2 ग्रुप्स। उसने ह्यूमन बींग्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। दैट व्हाट आर दोज ग्रुप, डू यू एग्री विद दिस डिवीजन। ये भी वही आपके इसमें ये सारे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये सारे यही आने हैं, इसलिए आप इनको देख लें और जो ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करें।